हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सोमराज और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग क्या है और इसके जो जितने तरीके होते हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म है ना, इसके फुल फॉर्म में ही इसका काम छिपा हुआ है। जैसे कि जब कोई कहे कि 6 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा काम करेंगे। सबसे छोटा एक जैसा मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल्स इसका एलसीएम निकालना मतलब इन दोनों का मल्टीपल्स, और वो मल्टीपल्स जो कॉमन हो और उनमें भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले मल्टीपल्स निकालते हैं 6 का। तो 6 का मल्टीपल 6, 12, फिर 24, 30, 36, 42, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। फिर 15 का मल्टीपल्स 15, 30, 45, 15 चौको 60, 75, 90, 105, 120, इस तरीके से ये भी बढ़ता जाएगा। मल्टीपल्स निकाल दिए, अब कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन क्या क्या है देखते हैं। तो एक मुझे ये 30 दिख रहा है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तब दिखेगा, क्योंकि ये 30 के बाद 42 है नहीं, तो और आगे बढ़ाते हैं इसको। 60 इसमें जरूर आया होगा, देखो 60, ये दूसरा। फिर आगे देखते हैं, 90 भी इसमें होगा। इस तरीके से आगे भी और मिलता जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स देखें हम लोग 30, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 90। आप इसके पैटर्न को देखोगे तो पता चलेगा कि आगे 30 बार भर के है, तो आगे होना चाहिए 120, 150, इस तरीके से। अब ये कॉमन मल्टीपल्स है। अब यहाँ से हम लोवेस्ट निकालते हैं, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये है एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो जो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा काम किया। ठीक है, आप इसके अलावा 2 तरीके और जानते होंगे एलसीएम निकालने का। एक तो इस तरीके से, है ना, और दूसरा अलग अलग फैक्टराइज करके फिर उसके कॉमन को निकालते हैं। देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं पहले। 3 टाइम्स बस, तो ये हो जाएगा एलसीएम। सही है, अब इसको देखते हैं। तो 6 का आया 2 × 3 × 1, 15 का 3 × 5 × 1। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं और वो लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। कॉमन ये है, इसको लिखें। कॉमन ये है एक, तो इसको भी लिखें। और कॉमन 2, 5 नहीं है तो उसको भी लिख देंगे, तो आ गया 30। ये भी एक तरीका है। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये जो तरीका है ये फंडामेंटल तरीका है, यही है एलसीएम। ठीक है, और ये जो तरीके हैं वो अलग अलग ये बड़े प्रॉब्लम जब आए, बड़े बड़े नंबर के जब प्रॉब्लम आए, तो उसके साथ डील करने के लिए ये दोनों तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट ही है। क्योंकि अगर बड़े बड़े नंबर को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा मल्टीपल्स आएगा, तो उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बनेगा उससे भी, बट बहुत हार्ड पड़ेगा। तो ये रहा एलसीएम। एलसीएम मीन्स 2 नंबर या 3 नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर, उन सभी नंबरों के सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स मीन्स होता है कि जैसे कि 6 का मल्टीपल 6 है, तो और 12 है, तो इससे देख लीजिए 6 और 12 में क्या रिलेशन है ना, वहीं से पता चल जाएगा कि मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है। 6 का मल्टीपल्स 12, और 12 और 6 में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि 12 जो है 6 से कट जाएगा, मतलब ये क्या है, मल्टीपल्स किसका, इसका। तो मल्टीपल्स जो होता है, दिए गए नंबर के मल्टीपल्स दिए गए नंबर से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, गिवन नंबर। ये होता है मल्टीपल्स डिविजिबल हो जाता है। मल्टीपल्स इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर।
तो अब हम यही 615 का HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 6 and 15। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 का हम फैक्टर निकालेंगे, 15 का भी हम फैक्टर निकालेंगे। तो 1, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6। 15 का 1, 3, 5, 15। ठीक है, ये दोनों फैक्टर है। कॉमन निकालते हैं, कॉमन फैक्टर तो क्या क्या है? 1 और 3 बस। और इसमें से हाईएस्ट कौन सा है वो निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3। तो 3, तो HCF ऑफ 6 and 15 इज 3। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स क्या होता है? फैक्टर मीन्स जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। अब इन सब में 6 के साथ क्या रिलेशन है? तो 2 और 6 में क्या रिलेशन है? यही रिलेशन है कि 6 2 से कट जाता है। मतलब फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर ये है, फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर ये है, कैन डिवाइड गिवन नंबर, है ना? किसी दिए गए नंबर का फैक्टर कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, है ना? या ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्टर नंबर हुज फैक्टर कैन डिवाइड दैट नंबर। और इसके भी दो और तरीके हैं। ये तो उसके मतलब फंडामेंटल तरीके से हम निकालें, जो उसका जो जैसा उसका नाम था वैसा काम किए और आ गया। और दो और तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 6 का 2 × 3 × 1, 15 का 3 × 5 × 1 हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन निकालते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको नहीं रखते हैं। कॉमन 3 3 1 1 बस, तो 3। एक तरीका है डिवीजन वाला 3। तो ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, बड़े नंबरों में ये काम आता है। अब हम इसे कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि LCM HCF का हमारे जीवन पे क्या क्या, जीवन में कैसे कैसे प्रॉब्लम को डील करने में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन हम क्लास 10th के NCERT से के एग्जाम्पल से हम बताते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास मान लीजिए 120 काजू बर्फी है। डेटा आगे पीछे हो सकता है, वो मुझे याद नहीं है। तो 120 काजू बर्फी है और मान लेते हैं 135 बादाम बर्फी है। ठीक है, अब ये स्वीट सेलर के पास एक थाल है ना? थाल में मिठाई ढेरी लगा लगा कर रखते हैं ना, तो वो एक थाली है और वो चाहते हैं कि ये सभी मिठाई इस थाली में रखा जाए और इस प्रकार से रखा जाए कि मेरा जगह जो है, जितना कम जगह में रखे जा सकते हैं उतने ही कम जगह में रखो, जितना अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना कम जगह में रखा जाए उतना अच्छा, वो ये चाहते हैं। उनका एक कंडीशन ये है कि कम जगह ऑक्युपाई करे। दूसरा कंडीशन ये है कि स्वीट को मिक्स मत करो, है ना? एक काजू का अगर ढेरी लगा रहे हो तो काजू का ही उसमें रखो, है ना? उसमें बादाम वाला मत मिक्स करो। दूसरा कंडीशन ये है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ढेरी बनेंगे, टोटल कितने ढेरी बनेंगे, या ये भी पूछा है कि ये भी पूछ सकता है कि हर एक ढेरी में कितने स्वीट्स हैं। नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच स्टैक्स या नंबर ऑफ टोटल स्टैक्स। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन लीस्ट एरिया ऑक्युपाइज, और एक कंडीशन है दूसरा कि डू नॉट मिक्स स्वीट्स। ये लाइन NCERT के जो क्वेश्चन है जहाँ से हम उठाए हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर ये आपको खुद से समझना होगा कि जनरली जब लोग मिठाई लगाते हैं तो थोड़ी ना मिलाते हैं एक स्वीट दूसरी स्वीट में। तो ये हम खुद से ही समझ कर आपको बताएं, क्वेश्चन को समझ कर जनरली जैसा होता है वैसा हम आपको ये दे दिए हैं। ठीक है, कि मिक्स नहीं करना है। और एक और कंडीशन था जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
हाँ, एक और कंडीशन था कि ईच स्टैक हैव इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। हर एक स्टैक में इक्वल स्वीट्स है। मान लो एक स्टैक में 5 स्वीट है, तो और भी बादाम का हो स्टैक या बर्फी काजू बर्फी का स्टैक हो, सब में 5 ही मिठाई रखना है। अगर 6 रख रहे हो तो सब में 6 रखना है। ये 3 कंडीशन है। अब मुझे बताना है कि कितने स्वीट्स टोटल स्टैक हो गए या हर एक स्टैक में कितने स्वीट्स हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक भी पता चल जाएगा तो दूसरा भी पता चल जाएगा। तो आप कैसे कैसे लगाओगे? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि हम शुरू में बता दिए हैं कि LCM SCF का एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको इतना तो सर्टेन हो गए, निश्चित हो गए कि या तो LCM से निकलेगा या तो SCF से निकलेगा। पर अगर हम ये भी ना बताते हैं कि चलो LCM SCF का एप्लीकेशन देखते हैं, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन मिल जाता तो थोड़ा मुश्किल होता कि करना क्या है इसमें, ठीक है। बट LCM SCF बोल दिए तो अब तो ये है कि LCM या तो SCF, ठीक है। और अब LCM करें कि SCF करें, तो हमें कैसे समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से किस क्वेश्चन को समझना है कि किस में LCM करना है किस में SCF करना है, उनके लिए हम बता दें कि अगर क्वेश्चन में बांटने को बोला जाए, अगर क्वेश्चन में जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है या कोई भी जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ पे बात हो रहा है, वो अगर बट रहा है, डिवाइडेड हो रहा है, तो वहाँ समझिए कि SCF लेना है, ठीक है। क्योंकि SCF के नाम है, देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स व्हाट? डिवीजर विच कैन डिवाइड। तो आपको अगर ये कहा जाए कि चीज़ें डिवाइड हो रही है तो वहाँ पे SCF लीजिए। और अगर ऐसा ना बोला जाए कि चीज़ें बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो जो हमारा नंबर दिया हुआ था वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पे LCM लेना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे LCM लेना चाहिए कि SCF लेना चाहिए। तो आप अभी जैसा हमने बताया उस हिसाब से आप अगर सोचोगे तो दिख रहा है कि चीज़ें जो मिठाई थी ये स्टैक में बट रहा है ना, छोटे छोटे स्टैक में, तो यहाँ पे SCF निकालना चाहिए, ठीक है। पर ये तो ठीक है, बन गया, इससे SCF निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। पर एक तरह का ट्रिक हमने बताया कि देखो कि बट रहा है तो बस ज़्यादा कुछ मत सोचो और SCF निकाल दो। पर इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं, इसके डेप्थ में भी कुछ चीज़ें हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम ना LCM जानते हैं ना SCF जानते हैं, बस मेरे सामने क्वेश्चन है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसे डील करते हैं। और जिससे बनना होगा SCF से बनना होगा, SCF से बन जाएगा, ये LCM से बनना होगा, LCM से बन जाएगा। मुझे बेसिक मैथ पता है ना, चीज़ें बट रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये 2 मिठाई है और इसे बांटना है। और जब आप पहला कंडीशन देखोगे, अगर हम ये दोनों कंडीशन ना लगाएं, सिर्फ ये बोलें आपको, है ना, ये 2 कंडीशन मिटा दें, सिर्फ ये बोले, तो मन में आएगा क्या कि कम से कम जगह में लगाना है सबको, तो क्यों ना सबको एक ही ढेरी में लगा दें, है ना। बादाम बर्फी 120, फिर उसके बाद 135 बादाम बर्फी, फिर उसके बाद 120 काजू बर्फी, उसी पे लगा देते हैं, सबसे कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, भले ही वो शायद स्टेबल ना रहे, गिर जाए, पर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कंडीशन दिया उस हिसाब से हमने काम किया, है ना। फिर ये बोला कि मिक्स मत करो, तो जो इस तरीके से आप ढेरी लगा रहे थे, ऐसे 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 135, फिर इसके ऊपर ऐसे 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 120, है ना, मिक्स कर दिया ना यहाँ के बाद से, नीचे 135 और ऊपर 120। तो जैसे ही दूसरा कंडीशन लगा वैसे ही आप इसे उठाकर साइड में रख दोगे, है ना, कि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कंडीशन लगा दिया कि मिक्स नहीं करना है, और जनरली मिक्स अच्छा भी नहीं लगता किया हुआ, है ना। तो ये इस तरीके से 120, ठीक है, और ये 135, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। फिर एक और लगा दिया कंडीशन कि ईच स्टैक हैव इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। इट मीन्स, तो इसके लिए इसमें तो हर एक स्टैक के पास इक्वल नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, इसमें 135 सीट्स हैं और इसमें 120। तो अब क्या करें? इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। एक काम करते हैं, जनरली लोग करते हैं ऐसे कि क्या करेंगे, जो भी लोग, अगर किन्हीं के पास ये प्रॉब्लम आएगा तो वो क्या करेंगे जनरली कि चलो 5-5 का स्टैक लगाते हैं, है ना। कोई भी ऐसे ही सोचेगा कि चलो 5-5 का स्टैक लगाते हैं।
तो अगर हम 5-5 का स्टैक लगाते हैं तो 24 स्टैक लगेगा काजू बर्फी का। अगर हर एक स्टैक में 5-5 स्वीट्स रखते हैं तो 24 स्टैक बनेगा। और इसका अगर 5-5 का स्टैक लगाते हैं ये 27 नंबर ऑफ स्टैक कितने हो, ये ऐसा नहीं बोला कि 20 ही स्टैक हो, ऐसा कुछ स्टैक में के नंबर में कोई कंडीशन नहीं है। तो देखिए हर एक स्टैक इक्वल है, हर एक स्टैक में इक्वल स्वीट्स हैं और ये 24 स्टैक बना, इसका 27 स्टैक बना। क्या तो जो पूछा है कि नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच स्टैक दैट इज 5 कह सकते हैं, इससे मेरा आंसर हो सकता है। पर एक मन में ये भी प्रॉब्लम आता है कि ये जो कंडीशन बोला था कि लीस्ट एरिया मिक्स तो नहीं हो रहा, ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया है ना, मिक्स नहीं हो रहा। हाँ, और ये भी थर्ड नंबर भी फुलफिल हो गया कि हर एक स्टैक में इक्वल स्वीट्स हों, तो हर एक 24 स्टैक में 5-5 है, 27 स्टैक में 5-5 है। पर ये वाला कंडीशन में थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि कोई कहे कि ठीक है आप 5-5 का स्टैक लगाए हो, हम और भी ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसमें अगर स्टैक लगाएं तो कम जगह घेरे। कोई ये भी कहे कि 2-2 का लगाते हैं, तो अगर 2-2 का लगाते हैं ये 60 स्टैक बनेगा और इसका ये तो 2-2 का स्टैक बनेगा ही नहीं, है ना। क्या 135 को आप 2-2 का स्टैक लगाकर बना सकते हो? नहीं, है ना। कितने बनाओगे? अगर नहीं बना सकते तो 2 तो फेल हो गया। एक एक का स्टैक तो लगा सकते हो, है ना, हर एक स्टैक में एक स्वीट्स, तो वो तो फिर आप साफ साफ देखो कि अगर एक एक स्वीट का स्टैक लगाते हैं तो इसका 120 स्टैक बनेगा, इसका 135। तो सबसे हाईएस्ट एरिया, मैक्सिमम एरिया जो ऑक्यूपाई करेगा वो एक एक स्वीट्स में करेगा। तो उससे अच्छा तो ये है 5। क्या और कोई बड़ा नंबर है? क्योंकि जितना बड़ा नंबर का स्टैक लगाएंगे उतना ही कम जगह घेरेगा। आप जैसे देख रहे होंगे, एक में एक के लगाएं तो बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, 5-5 के लगाएं तो थोड़ा कम, है ना, क्योंकि इसमें 24 और 27 स्टैक में ही काम चल जाएगा। अगर और कोई बड़ा नंबर होता, अगर, है ना, उसका स्टैक लगाते तो वो ज़्यादा बेटर होता, और अगर उससे बड़ा कोई और नंबर पॉसिबल नहीं होता तो वही मेरा आंसर हो जाता। तो एक्चुअली में हम क्या खोज रहे हैं? a number which can divide these both number। 5 देखिए, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 हम लगा दिए। एक भी इन दोनों को कर रहा था तो वो भी लगाए थे, पर उसमें पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो हम एक्चुअली में डिवीजर खोज रहे हैं, और वैसा डिवीजर खोज रहे हैं जो दोनों को डिवाइड करे, मतलब कॉमन डिवीजर खोज रहे हैं, मतलब कॉमन फैक्टर खोज रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ा भी खोज रहे हैं, क्योंकि बड़ा नहीं होगा तो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, बड़े नंबरों से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा छोटा आएगा। तो यहीं से साफ पता चल गया कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। मुझे पहले सोच के चलना नहीं पड़ा कि एलसीएम से करें कि एचसीएफ से करें, बस अपना काम किए और वहीं से पता चल गया। ऐसे देखते हैं क्या 6, 5 के बाद 6 देखते हैं, क्या 6 दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 120 को तो कर सकता है, इसे नहीं कर सकता। 7 भी नहीं, 8 नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो इसे कर सकता है, 15 इसे भी कर सकता है, तो 15 से लगाना ठीक होगा। अगर 15 का स्टैक लगाते हैं तो ये 8 स्टैक में इसका काम पूरा हो जाएगा, और इसका 9 स्टैक में, तो कम सबसे कम यही जगह घेरा ना। हाँ, अगर 15 से भी ऊपर कोई नंबर है विच कैन डिवाइड दिस 2 नंबर, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, पर अभी तक तो 15 ही लग रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कैसे कैसे हम खोज रहे हैं कि कौन सा नंबर है। तो ऐसे मैनुअली खोजने में बड़ा ही प्रॉब्लम होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो पता चल ही गया कि मुझे सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका भी हमने देखा पहले, है ना। वो छोटे छोटे नंबरों के लिए फैक्टर निकालो, कॉमन निकालो, हाईएस्ट निकालो, या दूसरा सबसे अच्छा डिवीजन, उसे ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, जिसमें हम बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात सही से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ये आपको आगे 10th में पढ़ना है। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं और देखते हैं कि 15 ही आता है कि 15 से ऊपर भी कोई है नंबर। तो 120 और 135 का एचसीएफ निकालना है, तो डिवीजन सबसे बेस्ट होगा तरीका।
तो ये छोटा है तो छोटा को डिवीजर के जगह पे और बड़े को डिविडेंड की जगह पे एक बार में 15, हम सही थे। तो 15 स्वीट्स रखेंगे तो 8 का स्टैक बनेगा, ये काजू वाला का और इसका 9 का। तो जो क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ स्वीट्स से नीचे स्टैक इज 15 और नंबर ऑफ टोटल स्टैक इज टोटल स्टैक तो 9 8 17 स्टैक 15 स्वीट्स। तो ये रहा SCF, ठीक है। और वो जो डिवीजन वाली बात रही तो वो आप एग्ज़ाम में वो तरीका लगा सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी जल्दी काम करना रहता है, समय लिमिटेड रहता है, तो आप उस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। इतना करोगे तो फिर तो बहुत समय लगेगा, पर ये भी जानना ज़रूरी है ना, चीज़ें कैसे काम कर रही है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। अब हम CM का एक समझते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं, ठीक है, और एक की पैर की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की पैर की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और इसकी पैर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक। मुझे ये जानना है कि ये तीनों चाहता है कि कुछ डिस्टेंस चले, कुछ दूरी चले। तीनों यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तीनों एक जगह पे स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा है, तीनों एक दूरी चलना चाहता है, सेम दूरी चलना चाहता है, और पर एक कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन ये लगाया गया है कि ठीक है चले सेम दूरी, बट तीनों का जो पाँव का जो लेंथ है, जो फुट का उनके जो लेंथ है, वो पूरा फुट पूरा अपना पैर यूज करते हुए चले। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं कि अगर कोई बोल दे कि चलो ठीक है 15 सेंटीमीटर चलते हैं, दूरी 15 सेंटीमीटर चलते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में ये तो अपना 3 पग में चल जाएगा, है ना, 3 डेग में अपना तीनों पूरा पैर यूज करते हुए चल जाएगा, पूरा, है ना, 5 5 5 करके 15 सेंटीमीटर चल जाएगा। पर ये नहीं चल पाएगा। ये पहला कदम लगाएगा तो 9 सेंटीमीटर और दूसरा कदम लगाएगा तो 18, ज़्यादा चल गया। तो उसके लिए थोड़ा कम, अपना आधा कदम या कितना, अपने 9 सेंटीमीटर है तो 9 तो चल दिया, अब कितना सेंटीमीटर बचा, 6 सेंटीमीटर और चलना बचा 15 में। तो उसके लिए क्या करेगा, अपना थोड़ा सा ही पैर निकालेगा, 6 ही सेंटीमीटर तक पैर निकालेगा। तो ये ऐसा नहीं करना है, पूरा पैर यूज करना, पूरा कदम यूज करना है। तो अब कौन सा, तो यहाँ पे हमने देखा 15 सेंटीमीटर गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, CF या LCM। तो जैसा कि हमने बताया CF में डिवीजन, अगर लगे कि डिवीजन हो रहा है, चीज़ें बट रही है, जो आपका नंबर दिया गया है वो बट रहा है टुकड़ों में, तो वहाँ CF लगा दो। पर यहाँ पे क्या बट रहा है, क्या पहले 5 चला फिर 5 चला, मतलब 10 टोटल, फिर 5 चला 15, तो अब देख रहे हो नंबर बढ़ तो नहीं रहा है, 5 से 15 हो गया, 20 25, है ना। तो चीज़ें बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि मल्टीपल्स निकालना है, तो ठीक है मल्टीपल्स निकाल देंगे। पर अब इसके डिटेल में चलते हैं, समझते हैं कि मान लो तीनों मिलके एक लगाया कि चलो ठीक है हम लोग 5-5 सेंटीमीटर चलेंगे, तो ये तो खुश, एक कदम चलेगा काम खत्म, पर ये तो चल भी नहीं पाएगा, ये भी नहीं, तो ये कैंसिल। फिर सोचे कि 6 सेंटीमीटर, तो कोई नहीं चल पाएगा। 7 भी नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 में ये चल पाएगा, पर ये दोनों नहीं चल पाएगा, है ना। 9 सेंटीमीटर ये अपना पूरा कदम यूज किया और ये दोनों नहीं कर पाएगा, अपना फुल स्टेप यूज नहीं कर पाएगा। तो 9 भी ठीक नहीं है, 9 ठीक नहीं है। 10 में ये चल पाएगा, पर ये दोनों नहीं चल पाएगा, तो 10 भी नहीं। 11 12 में ये चल पाएगा, ये दोनों नहीं चल पाएगा, तो वो भी नहीं। 13 14 15 में ये चल पाएगा, ये दोनों नहीं। 16 17 18 में ये चल पाएगा, ये दोनों नहीं। 19 20 में ये चल पाएगा, ये दोनों नहीं। 21 22 23 24 में ये चल पाएगा, फिर ये दोनों नहीं। तो कभी वो चल पा रहा है, मतलब तीनों का नहीं मिल पा रहा है। 25 में ये चल पाएगा, ये दोनों नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर खोज रहे हैं, वैसा नंबर खोज रहे हैं जिसमें ये तीनों चल जाए,
है ना, वैसा दूरी खोज रहे जिसमें ये तीनों चल जाए। 24 था तो ये चल पाया था, ये दोनों नहीं चल पाया था। 25 में ये चल पाया था, ये दोनों नहीं चल पाया। 18 में ये चल पाया, ये दोनों नहीं चल पाया। तो देखते हैं कि रिलेशन क्या है 25 का 5 के साथ, 24 का 12 के साथ, 18 का 9 के साथ संबंध क्या है। अगर वो हम रिलेशन जान ले तो हम पता चल जाएगा कि कौन सा संबंधित नंबर खोजना है। तो 12 और 24 में क्या रिलेशन है, और 5 और 25 में क्या रिलेशन है, 9 और 18 में क्या रिलेशन है। रिलेशन तो बहुत सारे हैं कि हाँ, पहला रिलेशन ये है कि 12 छोटा है 24 से, दूसरा रिलेशन ये है कि दोनों इवन है ना। रिलेशन तो बहुत सारे हैं, कोई एक खास रिलेशन नहीं है। बट ऐसा कोई खास रिलेशन है जो तीनों में वही कॉमन हो, तीनों में वो रिलेशन कॉमन हो। जैसे कि कहा दे कि एक रिलेशन आप दे दो कि ये दोनों इवन है, तो पर क्या ये दोनों इवन है, क्या ये दोनों इवन है, ये वाला रिलेशन कॉमन नहीं है। हम कॉमन इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि तीनों के साथ एक ही काम करना है ना, तो वही रिलेशन लेके चलेंगे ना। तो एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे कि 12 कैन डिवाइड 24, या ये बोल दे कि 24 इज डिविजिबल बाई 12, 25 इज डिविजिबल बाई 5, 18 इज डिविजिबल बाई 9। तो ये जो तीनों का तीनों है इज डिविजिबल बाई देयर नंबर। तो इस हिसाब से मुझे वैसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो, या जिसे ये डिवाइड कर सके। मतलब ये बोले कि ये दिए गए नंबर का मल्टीपल्स चाहिए मुझे, है ना, या वैसा नंबर चाहिए जो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, है ना। तो मुझे मल्टीपल्स चाहिए। अगर मुझे दे दिया जाए कि ये नंबर है तो वो नंबर खोजिए, तो मल्टीपल्स खोजिए, है ना। आप समझ रहे हो बात को। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि जो तो डिविजिबल नहीं हो रहा था उसे हम नकार रहे थे। 6 नहीं डिविजिबल हो रहा था तो 6 तो किसी से नहीं हो रहा था, 6 को ऐसे काट दिए। 9 1 से हो रहा था इससे, 24 इससे हो रहा था, तो थोड़ा सा अगले लगा कि हाँ बट इन दोनों से नहीं हो रहा था तो उसे भी कैंसिल कर दिए। तो मुझे वैसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, इन तीनों को डिवाइड ना करे। अगर डिवाइड कर रहा तो वो नंबर फैक्टर होता, पर इन तीनों से डिविजिबल हो जाए मतलब वो नंबर मल्टीपल्स है। मुझे मल्टीपल्स चाहिए, और इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकालेंगे। और यहीं से आपको आइडिया लगेगा अच्छा ये तो एलसीएम का केस है, मुझे मल्टीपल्स चाहिए। और आप देखिए कि तीनों में वही मल्टीपल्स होना चाहिए, क्योंकि तीनों को सेम डिस्टेंस चलना है ना, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। और फिर यहाँ से पता चलता है कि कॉमन मल्टीपल्स, और बोला है कि कम से कम दूरी। क्वेश्चन में शायद हम शुरू में ये स्पेसिफाई नहीं किए होंगे कि कम से कम दूरी बताइए, सिर्फ बोले होंगे कि दूरी बताइए, पर क्वेश्चन में दिया रहता है कि कम से कम दूरी बताइए जिसमें ये तीनों चले। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी का तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाइनाइट भी हो सकता है ना, क्योंकि मल्टीपल्स इन्फाइनाइट टाइम्स तक इन्फाइनाइट तक जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा का कभी कोई पूछेगा ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा वो। तो मुझे कम से कम दूरी चाहिए, तो यहाँ से पता चला कि एलसीएम मुझे निकालना है। तो बस अब एलसीएम निकाल देंगे। एक तो एलसीएम निकालने का तरीका है जो हमने पहले बताया था कि 5 का एलसीएम निकालो, 5 का मल्टीपल्स निकालो तो 5 10 15 20, 9 का एलसीएम निकालो तो 9 18 27, इस तरीके से 12 का निकालो तो इस तरीके से 12 24 36, इस तरीके। तो ये तो बड़ा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो मुझे और आगे तक निकालना पड़ेगा, अभी तक तो कुछ कॉमन मिला नहीं है। तो ये तरीका छोड़ते हैं और जो बेस्ट तरीका है, जो इजी तरीका है उसको लगाते हैं। 5 9 12 3 से लगाना चाहिए। बस 45 45 इंटू 4 180 इज 180 सेंटीमीटर एक दूरी है, और ये बहुत ही छोटी दूरी है जिसको ये भी पूरा अपना स्टेप यूज करके चलेगा, ये भी। अच्छा ये कितना स्टेप यूज करेगा, 5 सेंटीमीटर वाला कितना स्टेप चलेगा कि 180 सेंटीमीटर चल जाए, तो 5 से डिवाइड कर दो, है ना। ये 36 बार चलेगा, 36 स्टेप। उसी तरीके से 9 सेंटीमीटर वाला 20 और 12 सेंटीमीटर वाला एक बार में 15 स्टेप यूज करेगा वो। तो ये रहा है एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट डिटेलिंग। इसके बाद हम अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।